भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में हाल के दिनों में और भी तनाव देखने को मिला है। जब से इस साल अगस्त में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, तब से दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों में तल्खी आ गई है। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया। कान्हा की नगरी में छोटे बच्चों ने बांग्लादेश को समझाने के लिए कीर्तन शुरू कर दिए हैं ताकि वहां की सरकार को सद्बुद्धि आए। आप जो आज यहाँ भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? किस लिए ये सब कर रहे हैं? प्रभु जी, हर एक चीज का कारण भगवान का नाम ही है। यदि हम भगवान का नाम लेंगे तो फिर भगवान का नाम हर एक चीज का उद्धार कर सकता है, हर एक चीज को शांत कर सकता है। आज किस लिए यहाँ पे धरने पे बैठे? हाँ, क्योंकि बांग्लादेश में भक्तों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जो हमारे मंदिर है उनको तोड़ा जा रहा है। इसलिए हम हमारी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, शास्त्रों को बचाने के लिए, यदि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे तो शास्त्र भी नहीं रहेंगे, शास्त्र की रक्षा कौन करेगा? इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और कीर्तन कर रहे हैं, सबको उपदेश दे रहे हैं। आप जो धरने पे बैठे हैं कीर्तन के माध्यम से, क्या मानते हैं कि सीधे तौर पे बांग्लादेश समझ जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम सभी इससे पावरफुल है, मतलब सबसे शक्तिशाली है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बांग्लादेश का युद्ध खत्म हो जाए, वो हो जाए, इसलिए हम यहाँ कीर्तन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपने सुना कि बांग्लादेश के इस विरोध को लेकर के जन जन में चेतना जाग रही है, जन जन की एक पुकार है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सात्विक रूप से सनातन को एकजुट करते हुए यहाँ इस्कॉन के अनुयायी इस बात को कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे भगवान नाम लेने से बांग्लादेश को सद्बुद्धि आ सकती है। इनका मानना है ये नन्हे मुन्ने नौनिहाल देश में शांति की व्यवस्था को लेकर के आज मंच पे बैठे हैं। इनका कहना यह है कि निश्चित तौर पे हमारे सहज धरने से भी बांग्लादेश की आदतें सुधर सकती हैं। बांग्लादेश को सोचना होगा कि हिंदुस्तान के नौनिहालों ने जो आवाज उठाई है, नौजवानों से होती हुई सरकारों तक जाएगी, और निश्चित तौर पे यदि बांग्लादेश नहीं संभला तो ये एक बड़ा संदेश भी हो सकता है बांग्लादेश के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि बांग्लादेश सीधे तौर पे समझ पाता है या फिर बांग्लादेश को समझाने के लिए बड़ी ताकतों का भी इस्तेमाल भारत को करना पड़ सकता है। समाचार सिटी 24 की हर ताजा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है और इस वजह से इसे इंडिया लॉक्ड देश कहा जाता है। व्यापार के लिहाज से भारत बांग्लादेश के लिए बेहद अहम है। फरवरी 2024 के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का बांग्लादेश का निर्यात लगभग $2 अरब का रहा था। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल द्विपक्षीय व्यापार $15.9 अरब का रहा। बहरहाल देखना होगा कि इस राजनीति का असर व्यापार पर पड़ा तो बांग्लादेश के हालात चीन जैसे हो जाएंगे, जहां भारत सरकार ने सख्ती दिखाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार सिटी 24।